एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है बाबू के बर्थडे के नेक्स्ट डे का। और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना, सुबह बिल्कुल भी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन आज के ही दिन हमें जो है निकलना भी है, हमारी टिकट थी। तो टाइम से उठ के सारे काम भी ख़त्म करने ज़रूरी थे। और जब हमें कहीं जाना होता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। वैसे तो पैकिंग जो है कर रखी है मैंने, लेकिन फिर भी जो एक फ़ाइनल वाला पैकिंग होता है ना, वो तब तक चलता रहता है जब तक कि आप निकल नहीं जाते हो घर से। तो यहाँ पे सुबह उठ के फ्रेश वगैरह होके यहाँ पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। और हम लोग पहले तो चाय पियेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा-सा जो है मतलब तबीयत मेरी पहले से ठीक है। तो अब जो है मुझे मतलब कि जैसे मैंने बताया था ना, टेस्ट भी नहीं आ रहा खाने-पीने का। तो अब धीरे-धीरे करके खाना भी अच्छा लग रहा है और मैंने चाय भी वापस से शुरू कर दी है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बस एक टाइम ही अभी पी रही हूँ। और गर्मी भी बहुत है तो अच्छी बात है कि जितना कम पियो। तो यहाँ पे चाय बन गई है मेरी और मेरे पतिदेव की। ये रहते हैं तो फिर साथ में इनको भी पिला देती हूँ। वैसे तो ये नहीं पीते हैं और मुझे लग रहा है जब हम साथ में रहने लगेंगे तब कहीं ऐसा ना हो कि वापस से मैं इनकी चाय जो है वो चालू करवा दूँ। तो यहाँ पे चाय बिस्किट ले लिया। चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी इधर पैकिंग में। इन्होंने बोला कि पैकिंग सबसे पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद जाके हम बाकी के काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 बैग लेके जाने वाले हैं। तो एक बैग जो है वो मैं पैक कर रही थी और एक बैग जो है ये पैक कर रहे थे। बाकी रूम का जो हाल है वो आप लोग देख ही सकते हो, क्योंकि गाँव जाने की पैकिंग के साथ-साथ ही हमें जो शिफ्ट होना है उसकी भी पैकिंग चल रही है हमारी। क्योंकि आने के बाद फिर पता नहीं है कि हमारे पास कितने दिन का टाइम रहेगा, क्योंकि अभी रिटर्निंग टिकट हमारी हुई नहीं है। तो हम सोच रहे हैं हम जितना ज़्यादा पैकिंग कर लें उतना ही अच्छा है। और मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था, क्योंकि मैं रियल में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 3 दिन से लगातार जो है ना काम इतने सारे हो जाते हैं कि मेरी बॉडी एकदम से अब जवाब दे रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे बस सोना है और रात को भी ना मैं मतलब ठीक से सो नहीं पाई थी इस वजह से। तो यहाँ पे जो भी मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ ना, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको एकदम नींद से थकान से दिमाग काम नहीं करता है, वैसी वाली हालत है। बस ये था ज़बरदस्ती का मैं पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे ना मैं सूट भी लेके जाना है मुझे और साड़ी भी लेके जानी है, क्योंकि मैं मेरे घर जाऊँगी मायके वगैरह, तो वहाँ पे तो सूट ही डालूँगी। और जब मैं ससुराल में रुकूँगी तो वहाँ पे फिर मुझे साड़ी ही डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पैकिंग में लग गई थी मैं। तो यहाँ पे 2 अलग-अलग तरह की पैकिंग हो रही है मेरी। और पतिदेव जो है ना इस वाले में भी रख रहे थे। जब गाँव जाना हो ना तो बहुत सोचना पड़ता है क्या रखें, क्या नहीं रखें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो यहाँ पे साथ के साथ हमारी बातें भी चल रही थी। मैं ये मेरे से जो-जो बता रहे थे ये रखना है, ये रखना है, तो सारी चीज़ें मैंने रखी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। वैसे सुबह से बच्चों ने कुछ-कुछ ऐसे खा ही रहे थे। नाश्ते में ना कल हमने बर्थडे में बर्गर बनाए थे और वाइट सॉस पास्ता। तो बर्गर की काफ़ी सारी टिक्की, काफ़ी सारे तो नहीं फिर भी बच गई थी टिक्की, हमने काफ़ी सारे बनवा ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बर्गर बनाया सबके लिए। और मतलब ये इतना हैवी था ना कि इसके बाद तो फिर भूख ही नहीं लग रही थी हमें। और फिर नाश्ते में थोड़ा बहुत जो पास्ता बचा था तो वो भी हम लोगों ने खाया था। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे जो है बर्गर मैंने तवे के ऊपर ही बनाया था, मतलब कटोरी से मैंने उसको ढक दिया था तो वो ओवन के जैसे काम करता है, अच्छे तरीके से बन गया था। और ये इतना ज़्यादा हैवी था ना, क्योंकि टिक्की भी काफ़ी मतलब कि बड़ी साइज़ की थी और चीज़ वगैरह डाला था। तो हम सब ने एकदम मतलब फुल हो चुके थे खाना खाने के बाद। उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे और जो बाकी की छोटी-छोटी होती है पैकिंग उसमें। तो ये ना मेरे पास पहले मैं यही वाला फेस वॉश यूज़ करती थी। तो इसके मेरे पास काफ़ी सारे ये जो डब्बे होते हैं ये रखे हैं हर साइज़ के। तो मैं जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैं हमेशा छोटे-छोटे डब्बे जो है ले जाना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि अब फेस वॉश हो गया उसके बड़ा सा डब्बा है। तो यहाँ पे मैंने ये बॉडी वॉश रखा है और जो ये बड़ी वाली बॉटल है इसमें मैं रखूँगी फेस वॉश। तो ऐसे करके ना मैंने कई सारी छोटी-छोटी डब्बियाँ बना रखी है जिसमें कि मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। जैसे कहीं हफ़्ते 10 दिन के लिए जाना हो
तो उसमें भी ईज़ी रहता है। मेरे पास जो एकदम 10 वाली पहले आती थी ना, अभी भी आती है शायद, तो वो भी रखा है मैंने। उसमें भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो है मैं रख लेती हूँ। पैकिंग करने के बाद हमारी मतलब कि गाँव जाने पैकिंग करने के बाद फिर हम लोग लग गए थे शिफ्टिंग के पैकिंग में। मतलब इतना मैं थकी हुई थी ना कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर मतलब पतिदेव की वजह से मैं कर रही थी। इधर ये भी ना कार्टून्स वगैरह जो मंगवाए थे, तो उसको जो है मतलब कि लग करने में लग गए थे और मैं आ गई थी किचन में। तो किचन तो मुझे लग रहा है 80 टू 90% मैंने खाली कर ही दिया है। ये सारे इस पे जितने भी सामान वगैरह ले जाने वाले थे, वो मैंने अलग कार्टन में पैक मतलब कि कर दिया था। और ये जो प्लास्टिक के रैक्स वगैरह हैं, इनको भी निकाल के और पैक कर दिया है। वैसे तो देखा जाए सारे डब्बे, मतलब डब्बे ज़्यादातर जो मेरे प्लास्टिक के थे सब निकाल दिए, जो स्टील के हैं बस वही लेके मैं जाऊँगी। और जैसे ये रैक्स वगैरह निकाले हैं तो ये सब गंदे हो रखे हैं, बट मैं यहाँ पे अभी धो नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। दूसरी चीज़ पानी की भी प्रॉब्लम होती है। तब जब हम शिफ्ट होंगे ना वहीं पे देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल तो हमें ये था कि जल्दी जल्दी से पैकिंग करो। आज का दिन भी ऐसा गया है कि 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि बस बैठ जाओ आराम करो। हालाँकि खाना वगैरह खाने के बाद आधे घंटे तो मेरा ऐसा हाल था कि बेहोश हो जाते हैं ना, वैसा हाल था। और अगर मैं नहीं लेटती ना तो मेरी पक्का तबीयत ख़राब हो जाती। फिर शाम को ये मैं रास्ते के लिए खाना बना रही थी, मतलब कि रात के लिए। तो अक्सर ना हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो मैं पनीर सूखी वाली सब्ज़ी और पराठे बनाती हूँ। इस बार बच्चों ने और इन्होंने बोला कि पनीर के पराठे बना लो, और मेरे लिए भी इजी था क्योंकि पनीर का पराठा एक साथ ही फटाफट बन जाता। फिर सब्ज़ी बनाती मैं तो फिर पराठे अलग बनाने पड़ते और सब्ज़ी अलग। तो यहाँ पे मैंने एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे बना लिए थे। पराठे बना के और फिर मैंने रख दिया था थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं लग गई थी इधर साफ़ सफाई में। हम जब भी कहीं जाते हैं ना तो भी साफ़ सफाई करके जाओ, कहीं से आते हैं तब भी साफ़ सफाई करो। अभी मुझे पता है आने के बाद जाना है, शिफ्ट करना है, लेकिन फिर भी ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकते, खुद ही मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी गैस चूल्हा वगैरह सबको साफ़ करने में। अभी पूरा गर्म हो रखा था, लेकिन मेरे पास टाइम था नहीं, मुझे फटाफट से सारे काम करने थे, किचन की साफ़ सफाई सेटिंग वगैरह। तो अभी ये जो आप सामने बर्तन वगैरह देख रहे हो या ये मसालादानी वगैरह, बस इतनी सी ही चीज़ें हैं जो कि अभी हमें रखने हैं। बाकी जो इधर के साइड पे अलमारी थी ना मेरे पास, तो उसमें जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने रख ली है। बस एक मतलब कि पैक कर दिया हमने। बस 1-2 डब्बे हैं जो कि नहीं रखे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के रैक दोनों पैक कर दिए हैं। अभी मेन क्या है कि बर्तन वगैरह हमें रखने हैं, तो अब जब हम आएँगे तभी जाके फाइनल पैकिंग होगी, क्योंकि हम सब कुछ करके तो जा नहीं सकते। एक तो इतने सारे काम एक साथ हो गए हैं ना कि क्या बताऊँ, करते-करते एकदम बैंड बज चुकी है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। एक तो कल बाबू का बर्थडे मतलब बहुत अच्छे से गया, जैसे हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छे से गया, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगी। इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना क्या बताऊँ। अभी-अभी तो थोड़ी-सी मैं ठीक होना स्टार्ट हुई और फिर ये 3 दिन से बहुत सारे काम हो गए थे। ख़ैर उसका बर्थडे अच्छे से हो गया तो मैं खुश थी। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह गैस को साफ़ करने के बाद जो जितने भी बर्तन वगैरह थे सब कुछ मैंने निकाल दिया था। सारे धो के फिर उसको मैं ढक के गैस को भी कवर करके सब कुछ जो है कवर करके जाऊँगी, ताकि आऊँ तो मुझे ज़्यादा मतलब वैसे तो करना ही पड़ता है, अब कितना भी ढक दो, अच्छे से करके जाओ, लेकिन आंधी तूफ़ान आएगी आएगी और धूल मिट्टी उड़ती है तो मतलब गंदा तो होता ही है। लेकिन ये है कि अगर आप ऐसे ही छोड़ के जाते हो ना, उसके मुकाबले थोड़ा-सा कम होता है, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें अच्छे से कवर करके जाती हूँ। पहले ना स्टार्टिंग में मुझे इतनी समझ नहीं होती थी, तो मैं मतलब नहीं पता होता था। अब क्या है कि मुझे सारी चीज़ें पता है, अकेले करते-करते तो मैं सब कुछ अच्छे से कवर करके सब कुछ करके जाती हूँ। इस बार जब हम वापस आए थे ना वहाँ से जवाई से, तो मेरे हस्बैंड ने जब किचन देखा तो कह रहे थे, "अरे! तुम तो सब अच्छे से करके गई थी।" किचन पूरा सेट कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हो सारे कार्टन्स में सामान वगैरह भरे हुए हैं। इस रूम में भी जो अलमारी है उसमें भी इस मतलब काफ़ी सारा सामान था। जितना हम कर सके हमने कर दिया है। और उसके बाद फिर हमारे जाने का टाइम हो गया था। तो हमारी ट्रेन जो है वो 9 बजे की थी, तो हम लोग लगभग निकले हैं 8 बजे। और पता है मतलब जैसे ही हम निकलने वाले थे बाबू इतना ज़्यादा रोने लगी। मतलब मुझे ये लग रहा है जब हम यहाँ से जाएँगे, शिफ्ट होंगे, तब पता नहीं क्या होने वाला है बच्चों का। और मतलब हम उसको समझाए थे बार-बार कि अभी तो हम आएँगे बेटा आएँगे, बट वो रो रही थी, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा लगाव हो गया बच्चों को। अभी तो फिर भी हमने सँभाल लिया। हमें तो बस आगे की टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं।
तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे कैब से और ये दूसरे साइड पे जो हमारा घर है, मतलब कि हमारी गली है। रात के 8 बज रहे हैं, ट्रेन जो है हमारी 9 बजे की है और नेक्स्ट डे सुबह शायद से 8 या 8:30 बजे जो है उतारेगा। तो बस ये है कि चलो ट्रेन में जाके सोना ही है। खाना वगैरह सब कुछ पैक कर लिया था और अभी तक पता है मैं इनसे कह रही थी कि इस बार मैंने कैसे पैकिंग करी है, मैंने क्या रखा है, मैंने क्या नहीं रखा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि थकान की वजह से ना एकदम दिमाग ऐसा हो गया था कि मन कर रहा था बस सो जाऊँ। यहाँ पे ना जो हमने एनिमल थीम वाला बनाया था तो बाबू उसका एक एनिमल उठा के ले आई है। हम लोग पहुँच गए हैं ट्रेन में हमारी सीट पे और फाइनली बैठे, पसीने से एकदम नहा चुके थे हम लोग गर्मी के मारे और बस अभी ये लग गए थे सब कुछ सेट करने में। तो हम लोग खाएंगे खाना वगैरह और सो जाएंगे। मुझे सबसे अच्छी सीट जो है ना, जो साइड वाली होती है ना, वो लगती है। तो हमें मिली भी साइड वाले ही, तो अपर और लोअर, क्योंकि इधर एकदम निश्चिंत रहो, तो हम लोग इधर का ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं जयपुर से और अभी आपको आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना पाऊँ, आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे देख रहे हो ऊपर चढ़ने के लिए इसको हमें चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही चढ़ जाती है। देखो ये इतनी ज़्यादा मतलब कि बदमाश है। तो आज जो है मैं और आशी ऊपर की तरफ आ गए थे सोने के लिए और पतिदेव और बाबू नीचे सो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।